नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, यह हिंदी काव्य खंड का पाठ संख्या 1 से लेकर पाठ संख्या 6 तक के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इसे अच्छे से याद कर लें, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आसादी वार किस कवि की रचना है? गुरु नानक। गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा में कविताएं लिखे? तो कविता पंजाबी के अलावा हिंदी यानी पंजाबी मिश्रित हिंदी था इनका। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? गुरु ज्ञान के बिना। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? निर्गुण मार्ग के हैं। जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं उसको निर्गुण कहा जाता है। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी गांव का नाम है, जिला लाहौर। नानकाना साहब भी उसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यह पाकिस्तान में है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किनकी है? गुरु नानक की है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह पंक्ति किनकी है? गुरु नानक की है। जपू जी, आसादी वार, रहीरास और सोहिला, ये चारों उनकी रचनाएं हैं। जपू जी अलग किताब है, आसादी वार अलग है, रहीरास अलग है, सोहिला अलग है। ये गुरु नानक की 4 रचनाएं हैं। वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने कराया? सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उन्होंने 1604 ईस्वी में गुरु नानक की रचनाओं को प्रकाशन करवाया, संग्रह करवाया, एक जगह करवाया। नानकाना साहब अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में, मैंने ऊपर ही बताया था आपको। गुरु नानक किस मुगल सम्राट से मिले? बाबर से मिले। गुरु नानक कहाँ तक की यात्रा की? मक्का मदीना तक की यात्रा की। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रसखान। इनको जातीय कवि भी कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। रसखान को जातीय कवि भी कहा जाता है और संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कहा जाता है। रसखान का रचनाकाल जहांगीर का शासनकाल था। सवैया छंद के सिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? सवैया एक छंद है, काव्य का प्रकार है, उसमें सब बहुत ही अच्छे सिद्ध कवि यानी बहुत अच्छी सवैया लिखते थे रसखान। प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में माली मालिन किसे कहा गया है? तो राधा को मालिन कहा गया है और श्री कृष्ण को माली कहा गया है। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू बारिये किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। पूछा जा सकता है किसके लिए कहा? तो रसखान के लिए कहा। रसखान की 2 कृतियों का नाम आपके पाठ्यक्रम में है। एक का नाम है प्रेम वाटिका और दूसरे का नाम है सुजान रसखान। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो रसखान दिल्ली से व्रजभूमि चले गए। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश। कवि रसखान किसके परम भक्त थे? कृष्ण के। यदि पूछा जाता किस भक्ति धारा के कवि हैं रसखान, तो सगुण भक्ति धारा। जो साकार ब्रह्म के उपासक होते हैं उन्हें सगुण भक्ति धारा कहा जाता है और जो निराकार ब्रह्म में विश्वास करते हैं उन्हें निर्गुण भक्ति धारा कहा जाता है। प्रेम अयनी श्री राधिका किस ग्रंथ से संकलित है? तो रसखान रचनावली। रसखान के समस्त रचनाओं को एक जगह संग्रह किया गया, उसका नाम है रसखान रचनावली। रसखान की भाषा ब्रज भाषा महत्वपूर्ण है। रसखान का काल 1600 ईस्वी, ऐसा माना जाता है कि 1600 ईस्वी में रसखान थे और इसका आधार है प्रेम वाटिका, इन्हीं का लिखा हुआ पुस्तक है। रसखान ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा किससे ली? गोस्वामी विट्ठल नाथ से लिया। पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, विट्ठल नाथ ने इनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। प्रेम यानी राधिका के लेखक रसखान हैं और करील के कुंजन उपरी वारव, इसके भी लेखिका रसखान है, लेखक रसखान है, सॉरी लेखक हैं। आगे देखते हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, इसका चित्रण किसने किया है? घनानंद ने किया है। घनानंद की भाषा ब्रज भाषा। कभी कभी परीक्षा में दे देता है शुद्ध तथा परिष्कृत यानी शुद्ध ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। घनानंद की कृतियों का नाम 3 रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। सुजान सागर,
विरह लीला और रसकेली वल्ली। ध्यान दे दीजिएगा, ये 3 रचनाएं हैं। परीक्षा में कोई एक ही रचना पूछता है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है। सवैया जो है इसके रचनाकार कौन है? घनानंद है। और मुँह अंशवाहिनी लय वर्षो, इसके भी रचनाकार घनानंद है। ये दोनों पाठ्यक्रम में कविताएं लगी हुई हैं। नादिर शाह के ने किस कवि का वध किया? तो नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद का वध किया था। घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध छंद कौन है? सवैया और घनाक्षरी। दो सवैया आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। घनानंद किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे। प्रेम के पीर के कवि किन्हें कहा जाता है? तो घनानंद। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, प्रेम के पीर के कवि। घनानंद को प्रेम मार्ग का प्रवीण और धीर पथि किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। घनानंद का समय अर्थात 1689 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है। प्रेम यानी प्रेम घन, इनका पूरा नाम था बद्री नारायण चौधरी। किस युग के प्रमुख कवि थे? भारतेंदु युग। ध्यान दीजिएगा, प्रेम घन की प्रमुख रचनाएं अर्थात बद्री नारायण चौधरी की प्रमुख रचनाएं भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन, ये दोनों नाटक है, और जीर्ण जनपद यह काव्य है। कवि प्रेम घन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो विदेशी विद्या। स्वदेशी पाठ के लेखक प्रेमघन। स्वदेशी कविता कहाँ से लिया गया है? प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। ये प्रेमघन के समस्त रचनाओं का संग्रह है। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन सर्वस्व के नाम से संग्रहित है। हिंदुस्तानी नाम सुन अब ये सकुची लजात, यह पंक्ति किस कविता की है? स्वदेशी की है। ध्यान दीजिएगा। प्रेमघन का समय क्या है? 1852 ईस्वी इनका जन्म का समय है और 1992 इनकी मृत्यु का समय है। प्रेमघन का जन्म स्थान मिर्जापुर उत्तर प्रदेश है। प्रेमघन ने किस रचना में ग्रामीण जीवन का वर्णन किया है? तो काव्य जो इनका संग्रह है, काव्य ग्रंथ है जीर्ण जनपद। ध्यान दीजिएगा। प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना कब तथा कहाँ की? जहाँ इनका जन्म हुआ था मिर्जापुर, और 1874 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेमघन ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो 2 पत्रिकाओं का, एक का नाम है नागरी नीरद और एक का नाम है आनंद कादम्बिनी। प्रेमघन कहाँ के सभापति रहे? तो साहित्य सम्मेलन कलकत्ता अधिवेशन के सभापति रहे। अगला है, प्रेमघन के कविताओं का मुख्य विषय नवजागरण, राष्ट्रीयता और देशभक्ति, इससे संबंधित वो कविताएं लिखते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ, यह काल है, और मृत्यु 1977 ईस्वी में। इस प्रकार 77 वर्ष तक वो जीवित रहे। अगला देखेंगे, सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किनकी मूर्ति है या कैसी मूर्ति है? तो उदास माटी की। अगला देखिए, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? यथातथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख का तुलना कवि ने किससे किया है? छाया शशि उपमित, अर्थात छाया युक्त चंद्र से। सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता से ग्रसित हैं? 30 कोटि। सुमित्रानंदन पंत भारत माता कविता में कहते हैं 30 कोटि संतान नग्न तन। भारत माता कविता के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। बहुत ही सरल है लेकिन परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। भारत माता कविता पंत के किस कृति से लिया गया है? ग्राम्या से लिया गया है। पंत का निवास स्थान, जन्म हुआ है कौशानी अल्मोड़ा उत्तरांचल में, लेकिन ज़्यादा समय वो इलाहाबाद में रहे। पंत की माता का नाम सरस्वती देवी। पंत जी के जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता सरस्वती देवी की मृत्यु हो गई। पिता का नाम है गंगा दत्त पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। पंत जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा के लिए मिला।
छायावादी कवि और मानवतावादी कवि किन्हें कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को छायावादी कवि भी कहा जाता है और सुमित्रानंद पंत को मानवतावादी कवि भी कहा जाता है। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो गद्यकार थे। जितना इनको गद्य काव्य लिखने में प्रवीण थे, कुशल थे, उतना ही गद्य लिखने में भी कुशल थे। हैं दिनकर जी कहाँ के रहने वाले थे? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। सिमरिया गांव का नाम है, बेगूसराय जिला है, बिहार प्रदेश है। दिनकर जी का काल 1908 ईस्वी में दिनकर जी का जन्म हुआ और 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। दिनकर जी के माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम हरि सिंह। उत्तर छायावादी और राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? दो प्रश्नों का एक साथ संग्रह कर दिया गया है। पूछा जा सकता है रामधारी सिंह दिनकर किस काल के हैं? तो उत्तर छायावाद काल या उत्तर छायावादी कवि। और राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिनकर जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 77 और 78 और 79 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उर्वशी के लिए मिला। राज्यसभा सांसद और पद्म विभूषण से सम्मानित कवि रामधारी सिंह दिनकर। सदियों की ठंडी बुझी राग सुख बुगा उठी किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? जनता। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कवि की पंक्ति है? दिनकर की पंक्ति है। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहन ठिला रही है? तो देश की मिट्टी। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज और राष्ट्रीय चेतना। अंतिम प्रश्न है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो जनता के लिए खाली करने की बात करते हैं। यह वीडियो पाठ संख्या 1 से लेकर के पाठ संख्या 6 तक का है। इसे अच्छे से याद कर लें। आशा है इस वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और अगला वीडियो मैं कुछ समय में ही डाल रहा हूँ। धन्यवाद।